गद्दार मंत्री की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक मंत्री हुआ करता था। उसका नाम राघव था और उसे अपने करिश्मे, तेज दिमाग और लोकप्रियता के लिए जाना जाता था। वह जनता के बीच बहुत ही प्रभावशाली था और उसके पास हर मुद्दे का हल था। राज्य के मुख्यमंत्री ने राघव को अपने मंत्रिमंडल का एक अहम हिस्सा बना लिया था और राघव को विश्वास था कि वह मुख्यमंत्री के साथ मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हालांकि धीरे धीरे राघव को एहसास हुआ कि मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण में कुछ ऐसा है जो उसके लिए फायदेमंद नहीं था। सत्ता की भूख और व्यक्तिगत लाभ की चाह ने उसे बदल दिया। राघव को यह भी लगने लगा कि उसकी काबिलियत को सही तरीके से नहीं सराहा जा रहा था। वह ज्यादा से ज्यादा शक्ति और नियंत्रण हासिल करना चाहता था और इसलिए उसने मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश करना शुरू कर दी। एक दिन उसने विपक्षी पार्टी से संपर्क किया और उनके साथ गुप्त बैठकें करना शुरू की। राघव ने उन्हें बताया कि मुख्यमंत्री का प्रशासन कमजोर हो चुका है और वह एक ऐसे नेता की जरूरत महसूस करते हैं जो ज्यादा प्रभावी हो। राघव ने विपक्षियों से वादा किया कि वह उन्हें सत्ता में आने का रास्ता दिखाएगा, बदले में वह उन्हें अहम मंत्रालयों में जगह दिलवाने का आश्वासन देगा। राघव की इस साजिश ने मुख्यमंत्री को अचंभित कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनके विश्वासपात्र मंत्री ने उन्हें धोखा दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए राघव की गद्दारी को बेनकाब किया। राघव के खिलाफ सबूत जुटाए गए और उसे मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। हालांकि जब राघव की गद्दारी सामने आई तो जनता में उसका विरोध शुरू हो गया। लोग उसे गद्दार के रूप में देखने लगे और उसके खिलाफ गुस्से में थे। राघव को यह समझ में आया कि सत्ता की चाह में उसने अपना सब कुछ खो दिया। उसकी महत्वाकांक्षाएं उसे कागज की तरह नष्ट कर गई और उसे सच्चे रिश्तों और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। यह कहानी इस विचार को दर्शाती है कि गद्दारी कभी भी फायदे में नहीं होती। व्यक्ति अपनी सच्चाई और नैतिकता से ज्यादा कुछ खोता है जब वह अपने स्वार्थ के लिए अपने दोस्तों और सहयोगियों का विश्वास तोड़ता है। लंका दहन की कहानी रामायण से जुड़ी एक प्रसिद्ध घटना है। यह घटना रावण के पास सीता माता को बंदी बनाए जाने के बाद हुई थी, जब श्री राम ने अपनी सेना के साथ रावण से लंका को परास्त करने की योजना बनाई थी। लंका दहन की घटना का विवरण इस प्रकार है। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता को अपहरण कर लंका में बंदी बना लिया था। श्री राम ने उन्हें मुक्त करने के लिए वानर सेना का निर्माण किया, जिसमें हनुमान, सुग्रीव, अंगद आदि वीर वानर शामिल थे। राम ने समुद्र के पार लंका तक पहुंचने के लिए पुल का निर्माण करने का आदेश दिया। वानर सेना ने एक बड़ा पुल बना लिया और श्री राम, लक्ष्मण और उनकी सेना लंका के लिए रवाना हो गए। लंका में पहुंचने के बाद श्री राम ने रावण के खिलाफ युद्ध छेड़ा। रावण की सेना और उसकी किलाबंदी का सामना करना राम की सेना के लिए कठिन था, लेकिन हनुमान जी, जो राम के परम भक्त थे, ने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हनुमान जी को सीता माता का पता लगाने के बाद रावण के दरबार में भेजा गया। उन्होंने सीता को ढूंढकर उन्हें अपनी अंगूठी दी और संदेश दिया कि श्री राम उन्हें छुड़ाने के लिए आ रहे हैं। इस पर रावण ने हनुमान जी को गिरफ्तार किया और उनकी पूंछ को आग में जलाने का आदेश दिया। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई, लेकिन हनुमान ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और पूंछ को जलते हुए भी बढ़ा लिया। इसके बाद उन्होंने लंका के विभिन्न हिस्सों में कूद फांद करते हुए आग लगा दी और पूरे लंका को जलाकर नष्ट कर दिया। इस घटना को लंका दहन के रूप में जाना जाता है। लंका दहन ने रावण को यह संदेश दिया कि राम की सेना अत्यधिक शक्तिशाली है और उनकी हार तय है। इसके बाद श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अंततः रावण की मृत्यु हो गई और सीता माता को मुक्त किया गया। यह घटना न केवल हनुमान जी की शक्ति और भक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि बुराई के खिलाफ अच्छाई की विजय होती है। लंका दहन के दौरान हनुमान जी ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन किया और रावण के अत्याचारों का विरोध किया। बहुत समय पहले एक बड़े और गहरे समुद्र में एक विशाल मछली रानी रहती थी। वह बहुत सुंदर और बुद्धिमान
थी और समुद्र के सभी जीवों द्वारा सम्मानित की जाती थी। समुद्र के राजा ने मछली रानी को अपनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था, क्योंकि वह उसे अपने राज्य के मामलों में सटीक निर्णय लेने में मदद करती थी। एक दिन समुद्र के राजा ने मछली रानी को एक खास मिशन पर भेजा। राजा ने बताया कि उसके राज्य में बहुत से समुद्री जीव शांति से जी रहे थे, लेकिन एक काले समुद्री जीव ने आकर सभी को परेशान कर दिया था। वह एक विशाल शार्क थी जो सभी छोटे जीवों को डराती और उनका शिकार करती थी। राजा ने मछली रानी से कहा कि वह इस समस्या का समाधान ढूंढे। मछली रानी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और शार्क को परास्त करने का संकल्प लिया। मछली रानी ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में वह अपने मित्रों से मदद लेती गई। वह अपने तेज तर्रार, स्विमिंग कौशल और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए शार्क तक पहुंची। शार्क से मिलने पर मछली रानी ने उससे बात की और पूछा, तुम्हें डराकर और शिकार करके क्या मिलेगा? शार्क ने जवाब दिया, मैं बहुत बड़ा और ताकतवर हूँ, इसलिए मैं सबको डराता हूँ और शिकार करता हूँ। मछली रानी ने समझाया, तुम जितना अधिक डराओगे उतना ही तुम्हारे पास अकेलापन बढ़ेगा। सब तुमसे डरते होंगे, लेकिन कोई तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करेगा। शार्क ने उसकी बातों पर विचार किया, लेकिन वह अपनी आदतों से नहीं उबर सका। फिर मछली रानी ने एक चाल चली। उसने शार्क को एक दूसरे समुद्री जीव के साथ लड़ाई करने के लिए उकसाया, जिससे वह शार्क थक जाए और अपनी ताकत खो बैठे। मछली रानी ने शार्क की ताकत कम कर दी और उसे समझाया कि शांति से जीवन जीना कहीं बेहतर है। शार्क ने मछली रानी की बात मानी और उसने अपनी आदतों को सुधार लिया। अब वह शांतिपूर्वक समुद्र में रहने लगा और किसी को भी परेशान नहीं करता था। समुद्र के राजा ने मछली रानी की बहादुरी की सराहना की और उसे कई पुरस्कार दिए। मछली रानी ने समझाया कि न केवल ताकत बल्कि समझदारी और धैर्य भी किसी समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। सभी समुद्री जीवों ने मछली रानी को सम्मानित किया और उसकी बुद्धिमत्ता का गुणगान किया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि केवल शारीरिक ताकत से काम नहीं चलता, बल्कि समझदारी, धैर्य और संवाद से भी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। मछली रानी की तरह हमें भी हमेशा शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए और नफरत या हिंसा से बचना चाहिए। यह कहानी बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और उन्हें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में कई जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बड़ा सा हाथी भी रहता था। वह बहुत ही समझदार और दयालु था। सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। तूफान की वजह से बहुत सारे पेड़ गिर गए और कई जानवर अपने घरों में फंस गए। सभी जानवर डर गए और मदद के लिए किसी को ढूंढने लगे। हाथी ने यह देखा और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए गिराए हुए पेड़ों को हटाया और फंसे हुए जानवरों को बाहर निकाला। सभी जानवरों ने हाथी का धन्यवाद किया और कहा, तुम तो सबसे बड़े और सबसे मजबूत हो, इसलिए हम सब तुम्हारी मदद के बिना नहीं रह सकते। हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ ताकत ही नहीं, दिल से मदद करना भी जरूरी है। जब हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। इसके बाद से जंगल में सभी जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे और जंगल में शांति और खुशी का वातावरण बन गया। हाथी की दयालुता और समझदारी ने सभी को यह सिखाया कि ताकत और साहस से अधिक जरूरी है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। एक घने जंगल में जहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुँच पाती थी, वहाँ एक ताकतवर शेर राजा के रूप में शासन करता था। वह जंगल का सबसे भयानक शिकारी था, जिससे सभी जानवर डरते थे। लेकिन उसी जंगल में एक तेज तर्रार हिरण भी रहता था, जो अपनी चतुराई और फुर्ती के लिए जाना जाता था। एक दिन शेर शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। उसकी आंखें एक सुंदर स्वस्थ हिरण पर पड़ी, जो एक छोटी सी जलधारा के किनारे घास चर रहा था। शेर ने सोचा, आज का शिकार तो बहुत आसान होगा। शेर धीरे धीरे दबे पांव हिरण की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाने की कोशिश की, हिरण की तेज नजर उस पर पड़ गई। वह बिजली की गति से दौड़ पड़ा। शेर ने भी पूरी ताकत से उसका पीछा किया, लेकिन हिरण की गति इतनी अधिक थी कि वह शेर को चकमा देकर जंगल में गायब हो गया। शेर को यह बात बहुत बुरी लगी।
उसने सोचा, यह हिरण इतना चालाक है कि मेरी शिकार कला को चुनौती दे रहा है। मैं इसे हर हाल में पकड़ूंगा। अगले कुछ दिनों तक शेर ने हिरण की आदतों का ध्यान रखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि हिरण हर सुबह नदी के किनारे जाता है और वहां ठंडे पानी में खेलता है। शेर ने एक चाल चली। एक दिन वह नदी के किनारे एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया और हिरण के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही हिरण पानी पीने झुका, शेर झपट पड़ा। लेकिन हिरण भी कोई साधारण जानवर नहीं था। उसने अपनी परछाई में शेर की झलक देख ली और एक छलांग में नदी के दूसरी ओर पहुंच गया। शेर ने फिर पीछा किया, लेकिन हिरण ने एक चालाकी से उसे गहरे दलदल की ओर भटका दिया। शेर का पैर कीचड़ में फंस गया और वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने मदद के लिए दहाड़ लगाई। शेर की दहाड़ सुनकर हिरण रुका। वह जानता था कि यह वही शेर है जो उसका शिकार करना चाहता था, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं इसकी मदद करूं, तो शायद यह मेरा दोस्त बन जाए। हिरण पास आया और अपनी तेज टांगों से कीचड़ खोदने लगा, जिससे शेर का पैर धीरे धीरे बाहर निकल आया। शेर ने आश्चर्य से हिरण की ओर देखा और कहा, तुमने मेरी जान बचाई, जबकि मैं तुम्हें शिकार बनाना चाहता था। हिरण मुस्कुराया और कहा, जीवन में शक्ति ही सब कुछ नहीं होती, बुद्धिमानी और दया भी उतनी ही जरूरी होती है। शेर ने अपनी गलती मानी और वचन दिया कि वह अब कभी हिरण का शिकार नहीं करेगा। इसके बाद वे दोनों अच्छे मित्र बन गए और जंगल में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां ताकत और बुद्धिमानी एक साथ चलने लगी। कहानी की सीख, केवल ताकतवर होना ही सब कुछ नहीं, चतुराई और बुद्धिमानी भी जरूरी होती है।